हमारी यह सृष्टि 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रजस और तमस। पर इनका स्वरूप क्या है, इनके गुण कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 14वें अध्याय में विस्तार से इसका वर्णन किया है। सबसे पहले सत्व गुण का स्वरूप बताया है। 6वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्वगुण निर्मल होता है। रजोगुण व तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण में मलिनता नहीं रहती। निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला होता है। जैसे प्रकाश में वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि दोष स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। सत्वगुण की वृद्धि से इंद्रियों में प्रकाश, चेतना व हल्कापन रहता है, जिससे आध्यात्मिक व लौकिक विषय अच्छी तरह समझ आते हैं। सत्वगुण के 2 रूप हैं, शुद्ध सत्व व मलिन सत्व। शुद्ध सत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा होता है, मलिन सत्व जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग व पदार्थों का संग्रह होता है। मलिन सत्व में बुद्धि सांसारिक विषयों को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है, परंतु शुद्ध सत्व में मनुष्य की सारी शक्तियां स्वयं की खोज व परमात्मा प्राप्ति में लगती हैं। श्लोक में सत्वगुण को अनामय कहा है। सत्वगुण प्रकृति का कार्य होने के कारण निर्विकार तो नहीं है, पर रजस व तमस की अपेक्षा विकार रहित है। अब प्रश्न यह आता है कि सत्वगुण मनुष्य को बांधता कैसे है? जब अंतःकरण सात्विक होता है तो विकार नहीं होता, और जब विकार नहीं होता तो परिणाम स्वरूप शांति मिलती है। उस समय मन में यह विचार आता है कि यह स्थिति हमेशा बनी रहे। यही इच्छा सुख में आसक्ति का कारण बनती है। इसी तरह जब सत्वगुण प्रबल होता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, तो मन में यह लालसा होती है कि यह स्थिति हमेशा बनी रहे। इस प्रकार ज्ञान के कारण यह बांधता है। सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर उसे अपने वश में करता है। रजोगुण व तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। उस समय अंतःकरण में स्वच्छता व निर्मलता प्रकट होती है। मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं, तब यदि अंतःकरण की वृत्ति सात्विक होती है तो मनुष्य सात्विक व ज्ञानी मनुष्यों के लोक को प्राप्त होता है। सात्विक गुण वाले मनुष्य के कर्म भी सात्विक होते हैं, तथा जिसके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता होती है, वह हमेशा ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं।